आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट के लिए जितने भी विद्यार्थी परेशान हैं, मैं जानता हूँ लगभग 22-23 लाख विद्यार्थी पेंडिंग में हैं और लगभग 3.5 से 4 लाख विद्यार्थी नए बीएड वाले हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि पहले यूपी टेट हो जाए, सी टेट हो जाए, उसके बाद जो है सुपर टेट का विज्ञापन है। तो जाहिर सी बात है सी टेट थोड़ा सा टफ पड़ता है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन यूपी टेट उनके लिए थोड़ा सा आसान पड़ता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस बार आप लोगों को सी टेट और यूपी टेट में एक अच्छा खासा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ये परिवर्तन ये होगा कि जो आपका हिंदी का पार्ट होता है, आपका जो है मतलब उसमें पर्यावरण का होता है, गणित का होता है, ठीक है, बाल मनोविज्ञान का होता है। तो इसमें क्या है कि मतलब हर खंड में आपको पास होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप हर खंड में पास होंगे, कैलकुलेट करके आपका नंबर जाएगा और उतने पे अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 90 नंबर। और चूंकि अभी तक ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को टेट में आरक्षण नहीं मिल पा रहा था, तो अब उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। और जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं उनको जो है ओबीसी एससी एसटी की भांति ही 82 नंबर जो है प्राप्त करने होंगे, ठीक है। तो वो विद्यार्थी भी आराम से जो है मतलब टेट दे सकते हैं और उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आप सभी लोगों को देना आवश्यक था और ये सूचना कल ही हम अपडेट हुए हैं रात में, इसलिए हमने आपको आज की वीडियो में बताना उचित समझा। यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर बुक कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी नोट्स आज बुक किए थे उनके मैटर को भेजा जा चुका है, लेकिन कुछ छुट्टियां पड़ जाने की वजह से उनके नोट्स थोड़ा सा डिले हुए हैं, मतलब वो रास्ते में है। और जैसे ही छुट्टियों का कारवां ख़त्म होगा और कंटिन्यू जो है वर्किंग डेज आएंगे, आप लोगों के नोट्स केवल 2 दिन के अंदर डिलीवर्ड होंगे। चाहे वो पश्चिम बंगाल के विद्यार्थी हों, चाहे वो दिल्ली के विद्यार्थी हों, चाहे वो हरियाणा के विद्यार्थी हों या आपके उत्तराखंड के विद्यार्थी हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों या झारखंड के हों या आपके जो है मतलब बिहार के हों, ऐसे तमाम विद्यार्थियों के जो नोट्स हैं वो भेजे जा चुके हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी के छुट्टी के बाद उन सभी विद्यार्थियों को नोट्स आज प्राप्त हो जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों के नोट्स थोड़े से मतलब जो है एक आध मैटर छूट गए थे, उन विद्यार्थियों को भी मैटर भेजा जा चुका है और वो विद्यार्थी बहुत जल्दी इस नोट्स को प्राप्त कर लेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बाद। तो अब विद्यार्थी नोट्स आज के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप यदि हमारे पास आए हैं, आपने हमसे मैटर लिया है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि आपके पास तक मैटर पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में आप सभी लोग लगे रहिए। और बात करेंगे अब आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी के लिए कल ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। एग्ज़ाम सेंटर के पूरी तरीके से भेजा जा चुका है उनकी पूरी लिस्ट, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं केवल 30 जनपदों से जो है लिस्ट आई है और 30 जनपदों के लिए सचिव महोदय के पास अध्यक्ष सदस्य आज नहीं है जिनका पैनल बनाया जा सके और जो ग्राउंड फील्ड पर जा करके सेंटरों का मुआयना कर सकें कि ये सेंटर प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के एग्ज़ाम के लिए महफूज है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो आपका एग्ज़ाम है, भले ही अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी का एक बयान आया था, भले ही अंजना गोयल मैम का बयान आया था कि नवंबर में एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन नवंबर में पेपर करा पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य लग रहा है। क्यों? उसकी एक वजह है। वजह यह है कि अभी तक सदस्यों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, अभी तक शासन से ये चीज़ें कन्फर्म नहीं हुई है और शासन नए शिक्षा सेवाचयन आयोग पर कार्य कर रहा है, उनके नियमावली आदि पर कार्य कर रहा है। और आगामी विधानसभा सत्र में नए से आयोग के नियमावली आदि को सारी चीज़ों को जो है उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। और मान के चलिए कि लगभग हफ्ते से 10 दिन
राज्यपाल आदि की मंजूरी भी के लिए भी समय लग जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि आपका जो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, ये बोर्ड आप लोगों का जो है वो सितंबर माह तक कन्फर्म है कि वो बहाल हो जाएगा। या तो ये बहाल होगा या तो आपके जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, ठीक है, जिस पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं शासन स्तर पर, इस पे कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी हैं। तो पूरा यकीन है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही गठित होगा, ठीक है, जिसमें उच्चतर शिक्षा आयोग, प्राथमिक शिक्षा और आपका माध्यमिक शिक्षा, ये तीनों मर्ज हो जाएंगे। और जैसे ही ये मर्ज हुए तत्काल आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता तुरंत चला जाएगा उसी के पास में, अर्थात लोक सेवा आयोग कराना इसको छोड़ देगा, ठीक है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि मतलब आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाए, और इसके लिए हम लोग भरपूर तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। पूरी तैयारी है लोक सेवा आयोग की, लेकिन शासन इसलिए थोड़ा सा ढीला ढाला रवैया अपना रहा है। उसकी एक वजह यही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रारूप को तैयार करना, क्योंकि इसमें राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती के लिए भी प्रावधान किया जा रहा है, ठीक है। तो इस समय जो चीज़ें आप लोगों के लिए निकल करके आ रही हैं, दोनों तरफ से पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर इसमें थोड़ा सा डिले होता है, समय लगता है, तो आपका लोक सेवा आयोग कराएगा, और लोक सेवा आयोग थोड़ा सा अगर ढीला ढाला रवैया अपनाता है, चीज़ें लेट होती हैं, तो आपका नया माध्यमिक आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग इस भर्ती को कंप्लीट कराएगा। और चूँकि प्रक्रियाएं थोड़ी सी विलंबित होती हैं, तो विद्यार्थियों में भी नाराज़गी, उदासी और जो है उनमें भी मानसिक तनाव आता है, ठीक है। इन सारे तथ्यों से, इन सारी चीज़ों से आपके आला अधिकारी और जो है शासन भी इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ़ है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे रहिए। आपके कार्यों को पूरा कराने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हम पूरी तरीके से निभा रहे हैं, और उस जिम्मेदारी को हम इतना जानते हैं कि विज्ञापन लेकर के ही हम दम लेंगे, ठीक है। तो विज्ञापन के लिए आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो वेटिंग लिस्ट में जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो कन्फर्म है कि आपका जो कोर्ट केसेस हैं जो चल रहे हैं 11-12 विषयों के, उन विषयों पर कोर्ट केसेस करने वाले विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलना तय है। और जो अभी भी हमारी याचिका के साथ जुड़ना चाहें वो तत्काल हमारी याचिका के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को आश्वस्त कर दूं कि जितने भी विद्यार्थी हमारे याची बने हैं उनको याची लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी सीटें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में रिजर्व की जा चुकी हैं कोर्ट के माध्यम से। तो आप सभी लोग अगर याची बनना चाहें, हमारे साथ में जुड़ना चाहें, तो आप 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। ये याचिका 2016 टीजीटी पीजीटी और 2021 टीजीटी पीजीटी के लिए है, 2013, 2016, ठीक है, और 2021। तो जो भी विद्यार्थी चाहे वो वेटिंग लिस्ट में हो अथवा ना हो, या उनके साथ ऐसा लगा हो उन्हें कि आंसर की से वो संतुष्ट हैं, या 1-2 अंकों से चूक गए हैं, या 5-6 अंकों से चूक गए हैं, तो विद्यार्थी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक? तो कल जब सचिव महोदय से हम लोग मिले थे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि शासन से जो रिपोर्ट हमारे पास आई थी उसमें दिशा निर्देश में ये भी था कि आप सभी लोग जो है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए कार्य करिए, और लोक सेवा आयोग ये इन सारी भर्तियों को करा पाने में असमर्थता जाहिर करता है, तो आप हमें तत्काल इसकी सूचना भी दे दिए। लेकिन लोक सेवा आयोग ने जो अपना पत्र लिखा उसमें उन्होंने इस बात के लिए जो है शासन को निर्देशित किया, मतलब आग्रह किया कि हमने पूरी तरीके से विज्ञापन तैयार कर लिया है, बस शासन के दिशा निर्देशों का हमें इंतजार है कि किस तरीके से शासन दिशा निर्देश जारी करता है। चूँकि आप जानते हैं हाईकोर्ट में आहता संबंधी विवाद का एक केस भी चल रहा है, और वो विवाद अब जो है फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाला है, चाहे वो हाईकोर्ट के माध्यम से, चाहे वो जो है मतलब राज्य सरकारों के माध्यम से, ठीक है। राज्य सरकार भी ये चाहती है कि जो शिक्षक सेवा नियमावली 1982 की आपकी राजकीय विद्यालयों की है और 1921 की आपकी अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की है, इतनी पुरानी नियमावली सोचिए, 100-150 साल बीत गए, लेकिन अभी तक नियमावली वही चली आ रही है, अंग्रेजों के समय की नियमावली। तो इन सारे तथ्यों को जो है मतलब बदलने की तत्काल आवश्यकता है, और जो नई नई डिग्रियां इसमें सम्मिलित की जा रही है, समय समय पर इसमें बदलाव किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है आप सभी लोगों के लिए लाभप्रद है।
और रही बात अध्यक्ष को हटाने की, तो वीरेश कुमार राय जी को जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यभार से मुक्त किया जाएगा। नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, नए सदस्यों की नियुक्तियाँ होंगी, इसीलिए नियमावली आदि में परिवर्तन किया जा रहा है। अभी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के चयन के लिए भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नियमावली में संशोधन किया गया था, लेकिन उसमें कुछ पेच आ जाने की वजह से जो है ये मामला थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है, तो मामला डिले ना हो, क्योंकि अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, और वो अध्याचन जो है वेरिफिकेशन के लिए भी भेजा गया था। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है, और जो पदों की संख्या है आपके टीजीटी में, उन पदों की संख्या लगभग 4,500 है, मतलब 4500 है। और इसमें मज़े की बात तो ये है कि सभी विषयों के लिए जो विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या सभी विषयों के लिए आवेदन आएगा इसमें, तो नहीं, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में सभी विषयों के लिए नहीं, केवल संस्कृत के लिए जो है वो आवेदन होंगे। संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, ठीक है, गणित के लिए, अंग्रेजी के लिए, उर्दू के लिए, और आपके वाणिज्य के लिए, कृषि के लिए, ठीक है, गृह विज्ञान के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए, ये इन विषयों पर आवेदन लिए जाएंगे। मतलब आप लोगों को अब 2-2 टीजीटी पीजीटी देखने के लिए मिलेगी। ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है, इतनी सारी वैकेंसीज जो कि आपको एक अध्यापक बनने के लिए पूरी तरीके से पर्याप्त हैं। आप सभी लोगों को इतने सारे अवसर कभी नहीं प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कि एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक। तो शासन को कल जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि विज्ञापन हमारा पूरी तरीके से बनकर तैयार है, और जैसे ही शासन हमें दिशा निर्देश जारी करता है तत्काल हम विज्ञापन जारी कर देंगे। और इस बार के थोड़ा सा विज्ञापन में बदलाव इसलिए देखने के लिए मिल रहा है कि अभी तक 1 टियर और 2 टियर पे जो है पेज फंसा हुआ था। लोक सेवा आयोग ये कह रहा था कि हम 2 टियर एग्जाम कराएंगे, लेकिन लोक सेवा आयोग से जब मंत्री महोदया ने पूछा कि आप 2 टियर एग्जाम कराएंगे तो इस भर्ती को कितने दिन में आप कंप्लीट करके दे सकते हो, तो उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 8 से 10 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन 8 से 10 महीने का टाइम जो है वो शासन के पास नहीं है कि 8 से 10 महीने का टाइम लिया जाए, क्योंकि राजकीय विद्यालयों की स्थितियाँ बेहद खराब स्थिति में है उत्तर प्रदेश में, और 491 नए विद्यालय भी इसमें मान्यता प्राप्त आ गए। ठीक है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही, इसलिए विज्ञापन आप लोगों का बहुत जल्दी ही आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के लिए। तो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन पूरी तरीके से तय हो चुका है कि अगस्त माह में ही जारी कर दिया जाएगा। पदों की संख्या पर्याप्त है, पदों की संख्या बढ़ाई गई है, इसलिए आप लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी अगर हमारे साथ मिल करके करना चाहते हैं तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके इस तैयारी को मजबूत बना सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी 2 चरणों में होगी, प्री और मेंस। ठीक है, तो इस बार जो गणित का पेपर एक अनिवार्य होता था, इसमें थोड़ा सा उसमें भी काट छाट हो रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके आरओ के नए अध्याचन को लेकर के। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2022 के विज्ञापन के लिए विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। कल कुछ सीनियर भाई बहनों ने हमसे ये पूछा था कि सर आरओ की वैकेंसी आ सकती है क्या, तो अध्याचन आ चुके हैं, उसके अध्याचन आ चुके हैं, और अगस्त लास्ट या सितंबर माह में आप लोगों का ये विज्ञापन भी जारी किया जाएगा, और दिसंबर माह में इसका प्रीलिम्स करा लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आरओ की अगर तैयारी करते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि की, तो आप सभी लोग इसकी तैयारियों में जुट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेंगे आपके लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा को लेकर के। लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा में जो 2500 पदों का अध्याचन आया है, उसके अध्याचन UPSSC के माध्यम से लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए, और लोक सेवा आयोग ने शासन के दिशा निर्देशों के बाद जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि लोअर सबऑर्डिनेट की जो अवर अधीनस्थ जो है आपकी सेवा परीक्षा होती है, प्रवर अधीनस्थ और अवर अधीनस्थ, PCS और लोअर। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोगों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी किया जाएगा, और परीक्षा जैसे पूर्ववत होती थी ना आपकी लोअर सबऑर्डिनेट की, ठीक है, उसमें अच्छे खासे पद भी हैं, एक्साइज के पद हैं, आबकारी के पद हैं, ठीक है, आपके कई ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिन पर विद्यार्थी नौकरी करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसमें तैयारी कर सकते हैं, और बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑडिटर वगैरह का पद आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 2500 पद कोई मामूली पद नहीं होते, बहुत ज़्यादा पद होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे आपके बीएड बनाम BDC के केस को लेकर के।
तो बीएड बनाम बीटीसी का केस जो है वो 24 तारीख को सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये तय हो चुका है। विद्यार्थी बिल्कुल भी निराश या परेशान ना हो, उनके मैटर को जो है पूरी तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा, और जैसे ही डिक्लेयर किया जाएगा तत्काल आपका सीटेट का विज्ञापन और यूपीटेट का विज्ञापन आएगा। सीटेट इस बार ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, ऑफलाइन उसका सिस्टम समाप्त किया जा रहा है, और यूपीटेट आपका जो है वो भी ऑफलाइन कराया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन कराने के लिए शासन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि उतना सिस्टम ही नहीं है, उतना व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है ना। तो यूपीटेट आपका ऑफलाइन कराया जाएगा, लेकिन सीटेट आपका ऑनलाइन कराया जाएगा। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि सभी खंडों में आपको पास होना अनिवार्य होगा, ठीक है। जैसे कभी विद्यार्थी होता था कि वो पर्यावरण में 30 में जो है 29 क्वेश्चन कर लेता था, हिंदी में 30 में 28 क्वेश्चन कर लेता था, गणित में 30 में जो है 12 क्वेश्चन कर पाता था, है ना। बाल मनोविज्ञान में 12-14 क्वेश्चन कर पाता था। सीपीडी वगैरह का मैटर जो मेरे पास है ना, आप 30 में 30 क्वेश्चन कर सकते हो। आप सभी लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में अगर निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, यूपी कांस्टेबल में, वीडियो में, लेखपाल में, है ना, जो नई वैकेंसीज आ रही हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में, तो आप सभी लोग हमारे मैटर आदि को प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात के लिए आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, आप मेरे मैटर से पढ़ाई करो, आपकी सफलता की दर 100% हो जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, एक बात और भी मैं स्पष्ट कर दूँ, कल की डेट में जो मीटिंग आदि का दौर था, उसमें कई बातों पर मोहर भी लग चुकी है, कई बातें स्पष्ट भी हो चुकी हैं। शासन थोड़ा सा डिले इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको ये प्रक्रियाएँ खींच करके 2023 चुनावी वर्ष में ले जानी है, और ये प्रक्रियाएं ज़्यादा लंबी ना खींचें, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और लगातार जो है शासन प्रशासन के संपर्क में है कि आप सभी लोगों की प्रक्रियाएं 31 दिसंबर सन 2022 तक कंप्लीट कर दी जाए, आपकी एलटी ग्रेड की। जीएससी प्रवक्ता तो आपका जो कंप्लीट होगा वो अभी आप देख ही रहे हैं कि 2021 जो 28 अक्टूबर को जीएससी प्रवक्ता का मेंस प्रीलिम्स हुआ था, उसके मेंस आज के रिजल्ट भी अभी कई विषयों के डिक्लेयर नहीं है ना। तो ये चीज़ें इस वैकेंसी में ना होने पाए, इस वैकेंसी में तैयारी करने वाला विद्यार्थी 4-6 महीने के अंदर नौकरी पा जाए, इसके लिए हम लोग भरपूर तरीके से लगे हुए हैं। और यही होगा जो कि मतलब आप सभी लोगों को मैं आश्वासन इस बात का देना चाहता हूँ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए जो कार्य करता है वो कार्य पूरी तरीके से ज़मीनी स्तर पर करता है, इसलिए हमारी जो सूचनाएं होती हैं वो प्रामाणिक होती हैं, सत्य होती हैं, तथ्यों पर आधारित होती हैं, ठीक है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज जो चीज़ें घटित होंगी, जो चीज़ें अपडेट होंगी, तत्काल आप लोगों को शाम के वीडियो में उसको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को।